अगला जो टॉपिक है वो इकाई अंक, यूनिट डिजिट। ठीक है, अगला जो टॉपिक है यूनिट डिजिट से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन करेगा, कुछ भी क्वेश्चन दिया रहेगा और बोलेगा कि जब पूरा कैलकुलेशन होगा तो कैलकुलेशन होने के बाद जो भी नंबर मिलेगा उसका केवल यूनिट का डिजिट पूछेगा। यूनिट डिजिट में क्या होना चाहिए ये पूछेगा। ठीक है, पहला जो टाइप का क्वेश्चन है वो इस तरीके से मिलेगा आपको। फर्स्ट टाइप में बोल रहा है 389 इंटू 576 इंटू 638 इंटू 234 के गुणनफल का इकाई अंक। ठीक है, फाइंड द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ 389 इंटू 576 इंटू 638 इंटू 234। ठीक है, तो ये जो नंबर दिया है जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से एक बड़ा नंबर मिलेगा। जो नंबर मिलेगा उसका केवल यूनिट डिजिट पूछ रहा है। ठीक है, केवल इकाई का अंक पूछेगा, यूनिट डिजिट, बाकी नंबर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आएगा तब आप, चूंकि इकाई वाला क्वेश्चन है, यूनिट डिजिट वाला क्वेश्चन है, तो आपको भी पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं है। आप भी केवल यूनिट में जो नंबर दिया है केवल आपको उससे मतलब है, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं। बाकी नंबर स्किप कर देना। आपको जो यूनिट में दिया हुआ है केवल उसी नंबर को आप कैलकुलेट करना। 9 का गुणा 6 से होगा। 9 का 6 बीच में साइन किसका है, मल्टीप्लीकेशन का, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 का गुणा 6 से होगा तो 9 छक्के 54, 54 आएगा। ठीक, तो 54 में भी हमको 5 से मतलब नहीं, केवल किससे मतलब है, 4 से। तो इस 4 का गुणा फिर नेक्स्ट नंबर पे करेंगे। 4 इंटू 8 कितना जाएगा, 32। फिर इस 32 में 2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 2 इंटू 4 आ जाएगा 8। मतलब इस नंबर का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी एक बड़ा नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8। ठीक है, जो भी एक बड़ा नंबर बनेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, केवल यूनिट डिजिट लेके क्यों बना रहे हैं उसको समझना। जैसे सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 389 इंटू 576, 389 इंटू 576। तो मल्टीप्लीकेशन कैसा सिखाया गया हमें, सबसे पहले किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे नंबर से, ये सीखे ना। तो 6 का मल्टीप्लाई पूरे नंबर से करेंगे, 6 का 9 से गुणा करेंगे 54। 5 कहाँ चला गया, हासिल चला गया, कैरी कर दी उसको। फिर 6 का गुणा 8 से होगा तो 8 छक्के 48। 48 में जब 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 53। 53 का 3 लेके फिर से 5 हासिल चला गया। फिर 6 का गुणा 3 से करेंगे, 6 3 18, 18 में 5 जोड़ देंगे 23। तो ये पूरा नंबर लिख लेंगे क्योंकि आगे अब नंबर नहीं है। फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से। तो जब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको बता दिया गया है कि जब नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ऐसा क्रॉस का साइन लगा देना। ठीक है, क्यों लगा देंगे, खैर मतलब भी नहीं, हमको सिखाया भी नहीं, कि केवल बता दिए कि यहाँ मल्टीप्लाई कर देना करके। ठीक है, एक्चुअल में क्या है, ये यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। ये क्या है, दहाई का। तो दहाई के अंक का मल्टीप्लाई करें, इसलिए दहाई के स्थान से लिखना शुरू करना है। कहां से, 10 डिजिट प्लेस से लिखना शुरू करेंगे, इसलिए यूनिट डिजिट को छोड़ते हैं। अब छोड़ने के लिए तो कई लोग, मतलब हमको ऐसा सिखा दिया गया है, लेकिन एक्चुअल में अगर सही तरीका देखा जाए तो यहाँ हम जीरो लगाना है। हमें क्या लगाना चाहिए, जीरो लगाना चाहिए। ठीक है, चलो बचपन के कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं। ये लगा दिए। अब 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, 7 का 9 से गुणा करेंगे, 7 तिया 63 का 3 लिख के 6 हासिल कर दिए। फिर आगे इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 7 अट्ठे 56 में 6 जोड़ के 62 हासिल किया। फिर इधर इसी तरह से और नंबर आ जाएगा।
फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सैकड़े का स्थान है, तो इकाई और दहाई छोड़ के कहां से लिखना शुरू करेंगे, सैकड़े से लिखना शुरू करेंगे। और आप देखिए जब फाइनली इसके बाद क्या करते हैं, सबको प्लस करते जोड़ते हैं ना, तो जो यूनिट में 4 आया वो 4 का 4 ही रहेगा, बाकी चेंज हो जाएगा। जो एक बार यूनिट में आ गया वो नहीं बदलता, बाकी सारे नंबर क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है ना। तो कंपटीशन एग्जाम में आपको कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन नहीं देता, क्योंकि कैलकुलेशन आप स्कूल में पूरा कैलकुलेशन कर चुके हो, सीख चुके हो, बना चुके हो। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है लॉजिक के लिए, लॉजिक कितना लगा सकते हो उसके लिए क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना। तो मल्टीप्लीकेशन सबको आता है, मल्टीप्लाई करना सबको आता है। ठीक है, जिस लेवल में आप हो तो मल्टीप्लाई करना सबको आ जाता है, वो क्वेश्चन देने वाला भी जान रहा है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, जो लॉजिक से सॉल्व होना है। ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए सबसे स्टार्टिंग में जो आ गया 4, वो 4 हमें रहेगा, बाकी ना सारे डिजिट चेंज हो जाएंगे, लेकिन जो फर्स्ट डिजिट है यूनिट पे जो आ गया वो चेंज नहीं होता। इसीलिए जब भी क्वेश्चन आएगा तो यूनिट डिजिट का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो पूरे नंबर से मतलब नहीं है, एक बार जो मल्टीप्लाई हुआ 9 का गुणा 6 में हुआ, 9 छक्के 54 का 4, बाकी इधर सब बदल जाएगा, लेकिन ये 4 नहीं बदलेगा, यही रहेगा। और हमको यूनिट से मतलब है, बाकी नंबर से मतलब भी नहीं, इसलिए फिर इस यूनिट डिजिट का फिर अगले डिजिट में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके से आपको क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट मिल जाएगा। ठीक। दूसरी चीज है, सबसे पहले यूनिट डिजिट ही मिलता है जब कैलकुलेट करोगे, तो किसमें, मल्टीप्लीकेशन में, एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में। मतलब जब आप गुणा करोगे, जब आप जोड़ोगे, ऐड करोगे, ठीक है, जैसे 384, 578, 397, जब इनको मल्टीप्लाई कर मतलब ऐड करोगे तो भी आपको सबसे पहले यूनिट डिजिट ही मिलेगा। 8 7 15 4 19 का 9, फिर हासिल चला गया, तो यूनिट डिजिट मिल गया, इधर बदलता चला जाएगा। घटाओगे तो भी सबसे पहले क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट। लेकिन जब डिवाइड करोगे, डिवाइड करेंगे तो सबसे लास्ट में यूनिट डिजिट मिलता है। ठीक है, सबसे आखिरी में यूनिट डिजिट मिलेगा, मतलब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मिलेगा आपको यूनिट डिजिट। ठीक है। तो क्वेश्चन जो आता है मल्टीप्लीकेशन का रहेगा, एडिशन का रहेगा, सब्सट्रैक्शन का, गुणा करना, जोड़ना और घटाना, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा इसमें, यूनिट डिजिट वाले में। क्लियर। ठीक है, ये आ गया समझ में, नोट कर लिए, कर लिए ना नोट। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कितने लोग बना लिए, क्या आया पहले में, और सभी का आंसर चेक करेंगे तो
इसमें यूनिट डिजिट 6 है, 8 है, 9 है, 2, हम केवल इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का गुणा 8 में होगा 48 48, फिर 8 का गुणा 9 में करेंगे 8 नहीं 72, यूनिट डिजिट 2, फिर 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4। तो इसका जो भी आंसर मिलेगा, जो भी एक बड़ा नंबर मिलेगा, उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो 8 का गुणा 7 में होगा 8 सत्ते 56, यूनिट डिजिट 6, 6 का गुणा 6 में होगा 6 छक्के 36, फिर 6 का गुणा 3 में होगा 6 तिया 18, तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 8। ठीक है, क्लियर, सबका आंसर है 8। लास्ट वाले में क्या है, 0। कितने लोगों का है, देखो एक तरीका बनाने का, ये 81 इंटू 82 इंटू 83 ऐसा करते हुए डैश डैश है, मतलब ये नंबर कंटिन्यू है, मतलब 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू 84 इंटू 85 86 87 88 और 89। ठीक, सिंपल है, छोटा क्वेश्चन है, आप सबको मल्टीप्लाई करके आंसर भी ले सकते हो, सबका मल्टीप्लाई करते जाओगे तो 0 मिल जाएगा यूनिट डिजिट में। ठीक है, लॉजिक लगाओगे तो जैसे देखोगे इसमें यूनिट डिजिट कितना है 5, जैसे 5 का गुणा 4 में करो या 6 में करो तो 5 चौक 20, 20 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 0, और आपको मालूम है 0 में आप किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 0 का 0 ही रहेगा, मतलब पूरा नंबर लिख के मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं था। लॉजिक अगर दिमाग क्लिक कर गया, माइंड क्लिक किया, तो यहाँ पे बीच में एक नंबर मिलेगा 85, इस 5 का मल्टीप्लाई जैसे 2 में हुआ 5 दूनी 10, 10 मतलब लास्ट में क्या आ गया 0, अब उस 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 0 ही रहेगा। क्लियर सबको, तो कुल मिला के इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, हमें ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई है दोनों में, और फिर ब्रैकेट के बाहर में क्या एडिशन है, प्लस है, तो पहले मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, इसका यूनिट डिजिट, फिर प्लस करके फाइनल आंसर ले लेंगे, है ना। पहला क्वेश्चन कितने लोग बना लिए, कितना आया, मल्टीप्लाई करेंगे इसका 6 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 छक्के 48 में यूनिट डिजिट हो गया 8, और 7 निया 63 का यूनिट डिजिट 3, और दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 11, 11 में यूनिट डिजिट क्या आ गया 1। ठीक है, सबका आंसर। सेकंड में क्या है आंसर, 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 8 है 32 पे यूनिट डिजिट 2, 9 का गुणा 6 में करेंगे 9 छक्के 54 का यूनिट डिजिट 4, दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का गुणा 3 से करेंगे तो 4 तिया
12 यूनिट डिजिट 2 और 2 का गुणा 5 से करेंगे, 2 पंचे 10 यूनिट डिजिट 0, कुल मिला के दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2। ठीक है, मतलब एक्चुअल में 2 बस नहीं आ रहा है, इनका मल्टीप्लाई करोगे एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका मल्टीप्लाई करोगे एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 0 है, उसके बाद ऐड करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो 2 में शून्य जोड़ के कितना आ जाएगा 2, ऐसा है कंडीशन। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 2 है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 4 है, ऐड करेंगे तो 4 और 2 जोड़ के कितना हो जाएगा 6, इधर फिर जो भी नंबर आ जाए। वैसी कंडीशन इसमें भी है, पहली संख्या का मल्टीप्लाई किए तो संख्या जो भी आएगा उसका यूनिट है 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर जो भी मिलेगा उसका यूनिट डिजिट 3, और ऐड करेंगे तो 8 और 3 11 का एक लिख के एक हासिल ले जाएंगे। ठीक है, तो ये ऐड करने का तरीका है। कुल मिला के जो भी आ रहा है उसका यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, तो पहले में 1, दूसरे में 6 और तीसरे में 2। ठीक है, बन जाएगा। बना लिए पहला, फर्स्ट में कितना आया 4, कितने लोगों का, सबका आंसर सेकंड में 7। ठीक है, फर्स्ट का देखते हैं, तो फर्स्ट में सबका 4 आया है ना, तो 7 का मल्टीप्लाई 4 से होगा, 7 चौक 28, 8 6 का गुणा 4 से होगा, 6 चौक 24, तो 8 में से 4 घटेगा 4, ये आंसर आ जाएगा। मतलब जो भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट 8 और सेकंड वाले का जो भी नंबर उसका यूनिट डिजिट 4, माइनस करेंगे तो 8 में से 4 घटेगा, बच जाएगा 4। ठीक है, वैसे इसमें जब मल्टीप्लाई करें 9 एकम 9 और 8 चौक 32, तो 9 में से 2 घटेगा 7 आ जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 7, तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट 9, जो भी नंबर है उसका यूनिट डिजिट 2, और जब माइनस करेंगे तो 9 में 2 घटाएंगे तो कितना जाएगा 7, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसमें कितना आया 6, कितने लोगों का है 6, देखो बार बार बनाते समय मैं हिंट कर रहा था, ये जो बना रहा हूँ ना ये हिंट करने के लिए बना रहा था। 9 में 8 का गुणा करेंगे, 8 दिया 72, 72 की यूनिट डिजिट 2। ठीक है, और 2 का गुणा 3 में होगा तो 2 दिया 6, तो 2 में से 6 घटा के अगर हम लेते हैं -4 आंसर अगर लेते हैं तो ये आंसर क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, एक्चुअल में देखिए जब भी ऐसा कंडीशन आएगा 2
2 - 6 है तो आप इसके सामने 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। 12 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 6। ये आपका आंसर होगा। जब भी सामने वाला डिजिट छोटा होगा तो उसके सामने आप 1 लिख लीजिए। क्यों लिखिएगा समझिएगा, जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 2। इसके कंपैरिजन में ये नंबर छोटा है ना, बड़े नंबर से छोटे नंबर को घटाओगे तो कभी भी माइनस में आएगा क्या, नहीं आएगा आंसर, है ना। तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 6। अब घटाने का प्रोसेस क्या है, 2 में से 6 घटेगा नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम हासिल लेते हैं, कैरी करते हैं। यहाँ से जो भी नंबर होगा वहां से हम हासिल लेंगे तो ये 2 की जगह कितना बच जाएगा, 12। और हम 12 में 6 घटा के क्या लिखेंगे, 6। तो ये जो हम 12 लिखे हैं उसमें एक क्या है, हासिल लिए है, बस वही इस नंबर का मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ा नंबर होगा, उसके 10 डिजिट से एक हम कैरी किए हैं यहाँ पे। तो सामने जब भी अगर डिजिट छोटा होगा तो घटा के माइनस में नहीं लेंगे आंसर, इसके सामने 1 लिख लिए, 1 लिख लिए मतलब क्या किए हम, हासिल लिए, कैरी किए हैं, और उसमें से घटा के फिर आंसर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए 812 में हमको घटाना है 236, ठीक है, क्या करेंगे, 2 में से 6 घटेगा नहीं तो क्या करेंगे, हासिल लेंगे, और एक हासिल चला गया तो ये क्या बन जाएगा, 12। 12 में से 6 घटा के क्या लिखेंगे, उसके बाद या तो हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं, 3 को 1, 3 में 1 जोड़ के 4 लिख देते हैं, या इसको हम 1 कम करके 0 बना देंगे। कुछ लोग इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ से हासिल लिए तो यहाँ पे 1 लिख के इसे 1 बढ़ा दिए, घटने वाली संख्या को 1 बढ़ा दिया, इसको 1 कम कर देते हैं क्योंकि यहाँ से कैरी कर चुके हैं। प्रोसेस यही है ना बनाने का, घटाने का। तो यहाँ से हम कैरी किए और वो 2 की जगह कितना बन गया, 12। वही चीज यहाँ पे भी है, सामने वाला डिजिट जब भी छोटा होगा आप सामने इसके क्या लिख लीजिए, 1 लिख लिए मतलब कैरी कर लिए, फिर इसमें घटा के आंसर लेना है। ठीक है, तो अगर इसमें माइनस लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सही आंसर क्या होगा, 6। क्लियर, बन जाएगा। तो यहां तक जो क्वेश्चन हम देखे हैं वो सिंपल नंबर थे। ठीक है, सिंपल नंबर थे मतलब नंबर्स थे, उसको मल्टीप्लिकेशन में दे दिया, सब्सट्रैक्शन में दे दिया, एडिशन में दे दिया। ठीक है, गुणा करना, जोड़ना, घटाना, ये तीनों कंडीशन में रख के बना दिया। ठीक है, इसी में जो सेकंड टाइप आता है वो पावर वाले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसमें क्या आएंगे, पावर वाले क्वेश्चन। देखिए इस तरह से जैसे क्वेश्चन है, आपको नंबर दे दिया और उसका पावर बता दिया। नंबर में पावर दे दिया मतलब क्या मतलब है इसका, अभी आपको रैंडम नंबर मिल रहा था, रैंडम नंबर मतलब जैसे 389 इंटू 576 इंटू 34 ऐसा करके नंबर मिल रहा था, अलग अलग नंबर था जिसको मल्टीप्लाई करना था। यहाँ पे 180 टू दी पावर 239 है, मतलब इस 180 का मल्टीप्लाई कितनी बार करोगे, 239, तो 180 इंटू 180 इंटू 180 ऐसा करते हुए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे, और कितनी बार करोगे, 239 टाइम्स। इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इतनी बार मल्टीप्लाई होगा तब इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब पावर वाले नंबर्स का यूनिट डिजिट जब पूछेगा तो जैसे 986 है टू द पावर 123, मतलब 986 का मल्टीप्लाई आप 123 बार करोगे, तो जो भी नंबर मिलेगा, जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये पूछना चाह रहा है। क्लियर। अब एक्चुअल में तो ऐसा है कि
इसका मल्टीप्लाई इतनी बार करोगे तो जो कैलसी होता है कैलकुलेटर, उसमें भी आंसर नहीं आएगा, वो भी एक टाइम पे जाके प्राण त्याग देगा अपना। ठीक है ना, समझ रहे हो? तो लॉजिक समझना है इसका। मल्टीप्लाई जब करेंगे, जैसे ये है 180 का मल्टीप्लाई कितनी बार करना है? 239 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करना तो ऐसे ही स्टार्ट करोगे, 180 में 180 का गुणा करोगे, फिर उसमें 180 का, फिर उसमें 180 का, ऐसा है ना? ठीक है, तो यहीं से समझना, लॉजिक समझना। हम पूरे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं क्या? किसका मल्टीप्लाई करते हैं? जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? फिर जीरो में जीरो का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? जीरो ही आता जाएगा। ठीक है, मतलब आप यहाँ 2 बार मल्टीप्लाई करो, 3 बार करो या इतनी बार करो, जीरो का क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। मतलब अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट जीरो है तो उसका पावर कितना भी हो, मतलब उसे कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट में फिर से क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा। क्लियर? आ रहा समझ में? ठीक है, वैसी 1 के लिए भी है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 1 है तो उसे आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 1 ही रहेगा। ठीक है, वैसे ही 5 और 6 के लिए भी है। मतलब 5 का पावर कितना भी हो, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे तो यूनिट डिजिट में फिर से क्या मिलेगा? 5, और 6 है तो यूनिट डिजिट में क्या मिलेगा? 6 ही मिलेगा, ये चेंज नहीं होगा। मतलब किसी भी नंबर का अगर यूनिट डिजिट, नंबर का यूनिट डिजिट देखना ना, पावर नहीं, नंबर का यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो ऐसे नंबर का आप कितनी बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट में फिर से यही डिजिट मिलेंगे, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। ठीक है, कोई इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो यहां मल्टीप्लाई करना शुरू करोगे, जैसे इसका 745 का गुणा कितनी बार करोगे? 56 बार। तो 745 गुणित 745, 745, 745, ऐसा करके आप मल्टीप्लाई करते जाओगे कितनी बार? 56 बार। तो यहीं से दिख रहा है, 5 का गुणा 5 में हुआ 5 पंचे 25 में यूनिट डिजिट क्या आ गया? फिर 5 पंचे 25 का यूनिट डिजिट 5, फिर 5 पंचे 25 का यूनिट डिजिट 5, मतलब 5 का 5 ही आ रहा है, चेंज हो रहा है क्या? तो आप चाहे यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई किए हो तो 2 बार हो, 3 बार हो, 4 बार हो या 56 बार हो, 5 का 5 ही रहेगा। वैसे ही 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 छक्के 36, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया? 6। तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, 6 का 6 ही रहेगा। क्लियर सबको? क्लियर ना? तो अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसके यूनिट में 0 है, 1 है, 5 है और 6 है, ठीक, 0, 1, 5 या 6 है, तो ऐसे नंबर का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक, यूनिट डिजिट में फिर से वही आ जाएगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। क्लियर सबको? नोट कर लिए? नोट कर लिए ना सभी? तो किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट अगर 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, तो ऐसे नंबर का आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, मतलब पावर में कुछ भी हो, जितनी भी बार मल्टीप्लाई कर दोगे यूनिट डिजिट में वही मिलेगा, 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही मिलेगा। ठीक है, अब कर लिए नोट? देखिए, हमारे पास जो डिजिट है, नंबर हम जब लिखते हैं तो उसमें डिजिट जो है हमारे पास है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ठीक है, तो इसमें से अगर हम देखेंगे तो इसमें से हम देख लिए 0, 1, 5 और 6, इनका हम देख लिए कंडीशन कि इनका जब जब यूनिट में ये डिजिट होंगे तब जो भी पावर में रहेगा उसके हिसाब से यूनिट में क्या हो जाएंगे, यही डिजिट रिपीट हो जाएंगे। ठीक है, वैसे इसमें 4 और 9, ठीक है, 9 और 4 का जो है एक जैसा
लॉजिक है बनाने का। ठीक है, अगर आपके सामने क्वेश्चन आता है और उस क्वेश्चन में अगर मान लीजिए यूनिट डिजिट 4 है, यूनिट डिजिट क्या है 4, या आपके सामने क्वेश्चन आता है जिस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 9, तब आपको ये देखना है कि उसके पावर में जो नंबर है, जो पावर में नंबर होगा वो सम है, इवन नंबर है कि विषम है, ऑड नंबर है, आपको ये देखना है। ठीक है, इसके पावर में सम है, इवन नंबर या विषम है, ऑड नंबर। ठीक है, ये आपको देखना रहेगा, इसका पावर इवन है कि ऑड। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा नंबर है जिसका यूनिट डिजिट है 4 और उसका पावर अगर इवन है, तो अगर इवन नंबर है 4 की घात एक सम संख्या है, तब आप उसके इकाई अंक में ले लीजिए 6, और 4 की घात एक विषम संख्या है तो उसके इकाई अंक में 4 का 4 ही रहेगा। ठीक है, चेंज नहीं होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तब जब पावर ऑड रहेगा, तब ऑड नंबर रहेगा, तब विषम संख्या रहेगा तब। ठीक, और सम संख्या रहेगा, इवन नंबर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। ठीक है, 4 के स्क्वायर, स्क्वायर मतलब पावर 2, पावर 2 है मतलब पावर जो है इवन नंबर है। ठीक है ना, तो अगर 4 का पावर ऑड नंबर है तो चेंज नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा, और 4 का पावर अगर इवन नंबर है तो हो जाएगा 6। ठीक है, सेम कंडीशन अगर आप देखोगे तो 9 के लिए भी है। अगर आप देखोगे किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 9 है और उसका पावर विषम है, ऑड है, तो 9 का 9 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन 9 की घात अगर सम संख्या है तो इकाई का अंक बदल जाएगा, हो जाएगा 1। 9 का स्क्वायर कितना होगा 81, तो 81 में यूनिट डिजिट 1। ठीक है, ये नोट कर लो। ये कर लिए नोट। देखो, अगर हम इसको कंपेयर करना चाहेंगे तो देखो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, इस तरीके से अगर हम देखें तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा क्या आएगा 16, फिर 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो क्या होगा 24, फिर 4 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 16, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो 24, फिर 4 इंटू 4 हो गया 16, और 6 इंटू 4 हो गया 24। मतलब आप गौर कर रहे हो, जब हम 4 का 4 में लगातार मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो 2 ही डिजिट दिख रहे हैं, या तो 6 दिख रहा है या तो 4 दिख रहा है। ठीक है, मतलब 6 और 4 के अलावा कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो या तो 6 दिख रहा है या 4 दिख रहा है। तो इसमें भी अगर हम कंपेयर करके देखें तो जैसे 4 और 4 का मल्टीप्लाई हुआ मतलब 4 स्क्वायर, पावर में 2 आ गया, मतलब पावर जो है इवन नंबर, तो क्या आ गया यूनिट डिजिट 6। यहां से लेके हम यहां तक जाएंगे मतलब 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, तो इसे क्या लिख सकते हैं 4 की घात 4। यहां तक जाएंगे मतलब 4 की घात 6। तो देखो, जहां जहां पावर जो पावर है इवन नंबर है, वहां वहां की यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है 6 आ रहा है, वहां वहां की यूनिट डिजिट में 6। और जहां जहां ऑड है, यहाँ मतलब 4 की घात 3, 4 टू दी पावर 3, ये 4 टू दी पावर 5, 4 टू दी पावर 7। तो जहां जहां पावर में ऑड नंबर है, पावर जो है उसका ऑड नंबर है, वहां वहां क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में। तो जहां जहां पावर इवन नंबर है वहां दिख रहा है कि 6 हो जा रहा है यूनिट डिजिट, और जहां जहां पावर ऑड नंबर है वहां पे क्या हो जा रहा है 4 का 4 ही है। ठीक है, सेम अगर 9 का भी कैलकुलेशन करोगे, 9 को लगातार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही डिजिट नजर आएगा, 9 1 9 1 9 1। ठीक है, तो यहां से हम 4 और 9 के लिए हम क्या देख लिए कि अगर 4 या 9 का नंबर अगर आ रहा है, 4 या 9 है, तब उसके पावर को चेक करना है कि उसका पावर क्या है, सम है या विषम, इवन है कि ऑड।
अगर पावर विषम है तो कुछ चेंज नहीं होगा, 4 का 4 ही रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा। सम संख्या होगा तो आप देख लीजिए, 4 का स्क्वायर 16 यूनिट डिजिट 6, 9 स्क्वायर क्या हो जाएगा 81 यूनिट डिजिट 1। तो वहां समझ में आ जाएगा क्या है, 6 और 9 1 हो जा रहा है इनके लिए इवन नंबर में। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा नंबर आता है जिसका यूनिट डिजिट 4 है तो क्या चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे, उसका पावर क्या है, सम है कि विषम है। अगर इवन है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4 की जगह क्या हो जाएगा 6, और ऑड है तो 4 का 4 ही रहेगा। वैसे ही 9 वाले में हो जाएगा। इसमें यूनिट डिजिट ही हम देखेंगे। सबका यूनिट डिजिट ही बताना है, क्या होगा यूनिट डिजिट। बना लिए पहले क्वेश्चन में। यूनिट डिजिट 4 है, उसका पावर जो देखेंगे तो सम संख्या इवन नंबर है। यूनिट डिजिट 4 है, उसका पावर इवन नंबर है, मतलब इसका जब हम इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी बड़ा नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 6। नंबर का यूनिट डिजिट 9 है। 9 का रूल क्या बोलता है कि आप देखिए पावर सम है कि विषम है, तो इसका पावर क्या है, सम है, इवन नंबर। तो इवन नंबर मतलब यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यहां पे बनाएंगे तो 9 का पावर ऑड है, विषम है। विषम है मतलब 9 का 9 ही रहेगा। 4 का पावर भी विषम है, ऑड है, मतलब 4 का 4 ही रहेगा। फिर दोनों के बीच एडिशन है तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो 9 और 4 13, 13 13 में यूनिट डिजिट 3। सबका आंसर ठीक है, यूनिट डिजिट 3 आ जाएगा इसका। इसे बनाएंगे तो 6 टू द पावर 36, तो 6 का पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट 6 से ही रहेगा। 4 का पावर एक विषम संख्या, ऑड नंबर है, ऑड नंबर है मतलब यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4। 9 का पावर एक सम संख्या है, इवन नंबर, इवन नंबर मतलब यूनिट डिजिट 1। कुल मिला के 6 चौक 24, 24 से कम 24 में यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 4। ठीक है, सबका आंसर था। ठीक है, तो अभी तक जो हम देख लिए, हम देख लिए 0 1 5 और 6। अगर इनका यूनिट मतलब किसी भी नंबर के यूनिट में अगर ये डिजिट है, 0 है 1 है 5 है 6 है, तो इसको कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लो, मतलब इसका पावर कितना भी हो यूनिट डिजिट में, फिर यही रिपीट हो जाएगा। 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6। फिर हम देख लिए 4 और 9 का। 4 और 9 का हमने देख लिया कि जब 4 और 9 आएगा तब आप पावर को चेक करिए, सम है कि विषम है, इवन है कि ऑड है, उसके हिसाब से हम डिजिट लेंगे, यूनिट डिजिट। क्लियर यहां तक। उसके बाद जैसे इस पूरे इसका एक ग्रुप बन रहा है, इसका एक ग्रुप बन रहा है, वैसे ही 3 और 7 का ग्रुप बनता है। इनका कंडीशन एक जैसा है, वैसे ही 2 और 8 का ग्रुप बनेगा, इनका कंडीशन भी एक जैसा मिलेगा आपको। ठीक है, अब 3 और 7 वाले में समझिएगा। देखो 3 और 7 वाले में जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तब पहले हम ये देखेंगे बनाना क्या है, उसके बाद समझेंगे क्यों ऐसा बना रहे हैं। ठीक है,
जैसे बाकी सबका लॉजिक समझे कि क्यों ऐसा बना रहे हैं, तो फिलहाल इसमें हम ये देखेंगे कि बनाना क्या है, कैसे सॉल्व कर रहे हैं, इस चीज को समझ मतलब पहले सीखेंगे, उसके बाद लॉजिक समझेंगे, क्यों ऐसा बनाया है उसको समझेंगे। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वेश्चन आता है जिसका यूनिट डिजिट है 3, तब हमें क्या करना है, उसका जो पावर है, उसके पावर में जो भी नंबर दिया है, देखिए जैसे इनमें यूनिट डिजिट निकालना है हमें, ठीक है, इन सारे क्वेश्चन में हमें यूनिट डिजिट निकालना है। ठीक, तब अगर 3 या 7 से रिलेटेड क्वेश्चन होगा, अगर कोई भी ऐसा नंबर है जिसका नंबर का यूनिट डिजिट 3 है या 7 है, ठीक है, 3 है या 7 है, तब हमें क्या करना है, जो उसका पावर है, जो उसका पावर नंबर रहेगा, चाहे 3 वाला क्वेश्चन हो या 7 वाला, तो उसका जो पावर रहेगा, पावर में जो नंबर रहेगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। ठीक है, जैसे इसमें पावर में क्या है 258, तो 258 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्के 24, शेष बचेगा 1, फिर इस 8 को नीचे लिखेंगे तो 4 चौक 16, शेष बच जाएगा 2, 2 शेष बचेगा। सेम काम यहाँ पे भी करेंगे, 258 को डिवाइड कर देंगे 4 से, 4 छक्के 24, शेष बचेगा 1, 8 को नीचे लिख लेंगे तो 4 चौक 16, शेष बचेगा 2। ठीक है, चाहे 3 वाला क्वेश्चन हो चाहे 7 वाला, पावर को कितने से डिवाइड करना है? 4 से ही डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करना है पावर को। ठीक है, किससे डिवाइड करेंगे? 4 से। ठीक है, तो जब 4 से डिवाइड करेंगे तो जो भी बचेगा, ठीक है, जो भी बचेगा शेषफल, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जब डिवाइड किए तो ये कितना आ रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्लियर? समझना क्या बनाना है उसको समझिएगा। जब किसी संख्या का यूनिट डिजिट अगर 3 है तो उसके पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। जहां तक डिवाइड होगा, समझ लो इतना पेयर बन रहा है। काहे का पेयर बन रहा है वो बाद में समझेंगे। क्या बन रहा है? पेयर बन रहा है। ठीक है, जितना पेयर बनेगा वहां तक के लिए यूनिट डिजिट ले लेंगे 1। जितना भी पेयर बनेगा, चाहे वो 64 हो, चाहे 84 हो, चाहे 94 हो, चाहे 24 हो, जितना भी पेयर बनेगा वहां तक के लिए क्या ले लेंगे? 1। जितना रिमाइंडर बच गया उतनी बार, अगर 3 वाला क्वेश्चन है तो उतनी बार इसमें 3 का गुणा कर देंगे। 2 बचा है तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए 3 का। यहाँ 3 बचता तो 3 इंटू 3 इंटू 3 लेते हैं। यहाँ रिमाइंडर 1 आता तो केवल एक बार मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, यहाँ पे भी वही बचा है तो इतनी बार हम गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 7 का, क्योंकि क्वेश्चन किसका है? 7 वाला है। ठीक है, तो जहां तक डिवाइड हुआ, जितना पेयर बना वहां तक के लिए क्या ले लेंगे? 1। और जितना शेष बच गया उतनी बार, 7 का क्वेश्चन है तो उतनी बार 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, क्या करना है? अगर 3 या 7 से रिलेटेड क्वेश्चन है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जहां तक भी डिवाइड होगा, जितना भी पेयर बनेगा वहां तक के लिए यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे? 1। और जितना शेष बच जाएगा रिमाइंडर, उतनी बार, अगर 3 का क्वेश्चन है तो उतनी बार 3 का गुणा, 7 का क्वेश्चन है तो उतनी बार 7 का गुणा कर देंगे। और फाइनली फिर आंसर ले लेंगे। 1 का गुणा 3 में हुआ 3, 3 तिया 9, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। मतलब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 7 7 और 7 इंटू 7 हो जाएगा 49। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 9। मतलब जो भी बड़ा नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट होगा 9। ठीक है, आ रहा है समझ में? फिर समझना, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 दूनी 8, शेष बचा 2, 7 को नोट किए, 4 छक्के 24, शेष कितना बच गया? 3, 3 शेष बच गया
मतलब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 3 बार। किसका? 3 वाला क्वेश्चन है तो 3 का। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? तो जितना भी पेयर 1 वहां तक के लिए लेंगे 1 और 3 शेष बचा तो हम 3 बार 3 का गुणा कर दिए। ठीक है, तो 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27। 27 में यूनिट डिजिट क्या आ गया? 7। ठीक, 7 है। पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। पावर को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष बचा 2। 5 को नोट डाउन करेंगे। 4 छक्के 24, शेष कितना बच गया? 1। 1 शेष बचा, मतलब एक बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 7 का। किसमें मल्टीप्लाई करेंगे? तो जहां तक डिवाइड हुआ वहां तक का यूनिट डिजिट 1 और उसमें एक बार मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का। तो 7 एकम 7, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 7। ठीक है, देखो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं आता, फिर भी माइंड में रखना है, इसलिए बार बार लिख रहा हूँ 1। ठीक है, क्योंकि एक में आप गुणा करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 लिखने से ध्यान रहेगा कि हाँ जितनी बार डिवाइड हो रहा वहां तक के लिए यूनिट डिजिट क्या लेना है? 1 लेना है। ठीक है, नोट करिए। हाँ, लेकिन एग्जाम में सेम सेम क्वेश्चन नहीं देगा ना, क्वेश्चन कोई एक रखेगा। कर लिए? नोट कर लिए? देखिए हम यहाँ पे सीखे क्या है, जब भी 3 या 7 का क्वेश्चन होगा तो पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितने से डिवाइड करेंगे? 4 से। मतलब ये समझो कि अभी यहाँ पे लग रहा होगा रटना है। ठीक, ठीक है, रट लो, लॉजिक समझाऊंगा अभी। तो पावर को 4 से डिवाइड करना है, जहां तक डिवाइड हुआ वहां तक के लिए यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे? 1। और जितना शेष बच जाएगा, रिमाइंडर आएगा, उतनी बार, अगर 3 का क्वेश्चन है तो 3 का गुणा कर देंगे, 7 का क्वेश्चन है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, अभी आगे क्वेश्चन में समझेंगे 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं और जितना बच गया उतनी बार मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, उसको भी अब समझेंगे अगले क्वेश्चन में। ठीक है, देखो अलग अलग टीचर अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं। कई बुक मिलेगा, कई टीचर मिलेंगे, जब वो पढ़ाएंगे तो आपको बोलेंगे कि जब हर 5वीं बार मल्टीप्लाई होता है तो नंबर रिपीट हो जाता है। तो वो भी लॉजिक है बनाने का, हर 5वीं बार जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या हो जाता है? रिपीट हो जाता है। उस लॉजिक से भी बना सकते हैं, ये लॉजिक भी है, वो लॉजिक भी है, मतलब आंसर आना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं और पढ़ लिए कि हर 5वीं बार में नंबर रिपीट होता है मल्टीप्लाई करने से, तो वो ज्यादा सही होगा, ये गलत होगा, ये ज्यादा सही होगा, वो गलत होगा, ऐसा नहीं है। सब में आंसर आ जाता है, बस किसी एक लॉजिक को यूज करके आंसर लेना है। ये कर लिए नोट सभी? हाँ, अब देखिए, अब इसका लॉजिक समझिएगा क्यों ऐसा बना रहे हैं। तो उसके लिए क्वेश्चन बनाइए पहले। 3 टू द पावर 11 में यूनिट डिजिट निकालिए, क्या आएगा? इकाई अंक, जैसा हम सीखे हैं अभी उसके अकॉर्डिंग। 3 टू द पावर 11, इसका इकाई अंक क्या होगा?
बना लिए। देखिए आप बनाए होंगे 3 की घात 11, तो जैसा हम सीखे अभी हम 11 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8, शेष बच जाएगा 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो इतना पेयर बना, तो जहां तक पेयर बना उसके लिए क्या ले लिए 1, और इतना शेष बचा तो इतनी बार हम क्या कर देंगे 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है 3 वाला, तो इतनी बार हम गुणा करेंगे 3 का इसमें, इस एक में। तो फाइनली हमको नंबर मिल गया 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 7, तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 7। ठीक है, अब देखिए इसी को अगर हम डिटेल में बनाए तो 3 टू द पावर 11 का मतलब क्या है, 3 का गुणा कितनी बार करोगे, तीन का गुणा कितनी बार करेंगे 11 बार। ठीक है ना, यही रहेगा ना। तो अब यहाँ पे देखिए जब मल्टीप्लाई करेंगे तो समझिएगा 3 इंटू 3 क्या हो गया 9, 9 इंटू 3 27 में यूनिट डिजिट 7, 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, फिर 1 इंटू 3 3, 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, और 7 इंटू 3 21, यूनिट डिजिट 1। तो आप गौर करिए हर चौथी बार मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट हो जाता है उसका 1, जैसे चौथी बार मल्टीप्लाई होगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 1, इसी को हम बेस बना लिए। ठीक है, जैसे चौथी बार मल्टीप्लाई होगा यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। जैसे यहाँ पे देखो 9 आ रहा है, 9 दो बार मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आया, तो हर दूसरी बार में 9 आ रहा है क्या, हर सेकंड टाइम में 9 आ रहा है क्या, हर थर्ड टाइम पे 7 आ रहा है क्या, पहले 3 बार में आया फिर 7 बार में आया। लेकिन अगर 1 के लिए देखोगे तो हर चौथी बार में 1 रिपीट हो रहा है, जैसे ही 4 बार मल्टीप्लाई हुआ 3 का तो क्या गया 1, फिर अगली बार चौथी बार मल्टीप्लाई हुआ तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 1। तो समझ लो इसी को बेस बना रहे हैं हम, जैसे चौथी बार मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। तो देखो यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 नंबर का कितना पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है, कितने का बन रहा है, कितने डिजिट का बन रहा है, तो 4 से हम डिवाइड इसीलिए करते हैं, तो 4 से डिवाइड करके हम ये देख लेते हैं कितना पेयर बनेगा, 4 से डिवाइड करके क्या चेक करते हैं कितना पेयर बनेगा, क्योंकि 4 नंबर का एक पेयर बन रहा है। तो 4 से डिवाइड इसीलिए करते हैं क्योंकि 4 नंबर का एक पेयर बन रहा है, तो 4 से ही इसीलिए डिवाइड करते हैं और ये चेक करते हैं कितना पेयर बन रहा है। तो देखो यहाँ कितने पेयर बन रहे हैं, 2 पेयर बन रहे हैं, और कितना रिमाइंडर आ गया, कितना बच गया, पेयर नहीं बन पाया वो कितने नंबर बच गए 3, तो ये जो बच गया वही उसका पेयर नहीं बन पाता। तो ये जो कैलकुलेशन सामने दिख रहा है छोटा नंबर है तो हम यह सामने लिख के बना लिए, जब यही बड़ा नंबर रहेगा तो ऐसा बनाना पॉसिबल नहीं ना। तो ये हम कैलकुलेट करके हम सीधे यहाँ पहुंच जाते हैं। देखो लास्ट में क्या है, ये 1 आया, 1 में फिर इस 3 का मल्टीप्लाई, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई, फिर इस 3 का मल्टीप्लाई, तो मिल गया ये वाला स्टेप सेम। मतलब हम डिवाइड करके ये सारा कैलकुलेशन कर लिए और सीधे हम किस स्टेप पे पहुंच गए, इस लास्ट वाले स्टेप पे पहुंच गए। ठीक है, तो हर चौथी बार मल्टीप्लाई होने से यूनिट डिजिट क्या आएगा 1 आएगा। ठीक, इसीलिए 4 से डिवाइड करके हम चेक करते हैं कहां तक 4 का से डिवाइड हो रहा है और कहां तक पेयर बन रहे हैं। तो जहां तक 4 से डिवाइड होगा वहां तक यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1। अब देखो एक पेयर बने चाहे 2 पेयर बने चाहे 20 बने चाहे 25 बने, जहां तक पेयर बनेगा वहां तक यूनिट डिजिट क्या रहेगा 1 ही रहेगा, इसलिए यहाँ पे हम 1 लिख रहे थे बार बार। ठीक है, और जितना शेष बच जाएगा रिमाइंडर आएगा उतनी बार, अगर 3 का क्वेश्चन है तो 3 का गुणा, और 7 का क्वेश्चन रहेगा तो 7, एक्चुअल में उसका पेयर नहीं बन पाया। तो फाइनली 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 वही कैलकुलेशन यहाँ पे है। वैसे ही जब 7 का मल्टीप्लाई करोगे ना, ऐसे ही 7 का, तो उसमें भी हर चौथी बार में यूनिट डिजिट हो जाता है 1, इसलिए दोनों का कैलकुलेशन सेम है। 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63 और 7 तिया 21, तो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या आ गया 1, इसलिए दोनों का सेम प्रोसेस है बनाने का। ठीक, अगर कंप्लीट डिवाइड हो गया मतलब कंप्लीट पेयर बन गया, और कंप्लीट पेयर बन जाएगा कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मतलब यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे 1। मान लीजिए अगर क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है 93 टू द पावर 200, तो 93 टू द पावर 200 लॉजिक के हिसाब से आप क्या बनाओगे, 200 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 पंचे 20, फिर 0 बार डिवाइड होगा,
कंप्लीट डिवाइड हो गया, कोई रिमाइंडर नहीं आया, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कंप्लीट पेयर बन गया। कितने पेयर बन जाएंगे 50 पेयर, कंप्लीट पेयर बन के आ जाएगा। यहाँ पे जैसे पेयर बना कंप्लीट, यहीं पे खत्म हो गया आपका ये कैलकुलेशन, रिमाइंडर एक भी नहीं बचा। मतलब कंप्लीट अगर डिवाइड होगा तो आपको सीधे सीधे यूनिट डिजिट क्या ले लेना है 1 ले लेना है। कौन से क्वेश्चन में 3 या 7 वाले में। क्लियर सबको? ठीक है, तो 4 से क्यों डिवाइड करें ये भी क्लियर हुआ। 4 से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हम एक लॉजिक पकड़े हैं, लॉजिक को यहाँ पे अडॉप्ट किए कि हर चौथी बार मल्टीप्लाई करने से यूनिट डिजिट 1 हो जाता है, तो उसी लॉजिक को लेके बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और समझना, नोट कर लिए, यहाँ पे एक चीज और समझना, अगर नंबर बहुत बड़ा है तो पूरे नंबर को भी डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। 4 से जो डिवाइड कर रहे हैं, मान लीजिए हमको क्वेश्चन मिल गया मान लीजिए ऐसा नंबर मिल गया, इसमें यूनिट डिजिट बताना है 43 टू द पावर जितना भी लिखा है, इसका यूनिट डिजिट बताना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। तब पता चल रहा है हम पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करते बैठे हैं, ठीक है ना। तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो आपको एग्जैक्ट कितना पेयर बनेगा ये पता चल जाएगा। ठीक, हमको आंसर से मतलब है, तो पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने के बजाय आप केवल लास्ट 2 डिजिट को डिवाइड करिए, केवल लास्ट के 2 डिजिट को डिवाइड करिए। जैसे 2 डिजिट डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 पंचे 20, शेष कितना बचेगा 3, 3 शेष बचा, आप 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, 1 में गुणा कर दो, 3 का कितनी बार गुणा कर दो 3 बार, 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, आपका आंसर आ जाएगा यूनिट डिजिट 7। ठीक है, अगर मान लो ऐसा नंबर मिलता है जिसका पावर बहुत बड़ी संख्या है, तो उस संख्या को पूरे नंबर को डिवाइड करने में भी टाइम कंज्यूम होगा। ठीक है, तो पूरे नंबर को डिवाइड करने के बजाय 4 से केवल किसको डिवाइड करो 2 डिजिट को, लास्ट के 2 डिजिट को, क्योंकि हमको इससे मतलब नहीं है। ठीक है, हमको इससे मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, इससे मतलब है। ठीक है, हमें मतलब किससे है, ये जो रिमाइंडर बच रहा है, शेष बच रहा है, हमको इससे मतलब है, पूरे नंबर से कोई मतलब नहीं, कितनी बार डिवाइड हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब किससे है, जितना शेष बच रहा है उससे मतलब है। तो पूरे को डिवाइड करोगे तो कितनी बार डिवाइड होगा उससे मतलब नहीं, हमको मतलब किससे, शेष से। तो आप पूरे नंबर को डिवाइड करोगे तो भी यही रिमाइंडर आएगा, शेषफल इतना ही आएगा। क्लियर सबको? सभी में आपको यूनिट डिजिट बताना है। यूनिट डिजिट बताना है इनमें।
पहला क्वेश्चन बना लिए, क्या है पहला क्वेश्चन में आंसर? ठीक है, ये जो पावर है 586, इसमें हम पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, केवल किसको डिवाइड करो, 86 को। तो 84 तक डिवाइड करेगा और रिमाइंडर बच जाएगा 2। ठीक है, 86 को जब डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 दूनी 8, शेष बच जाएगा कुछ भी नहीं, और 6 को डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, शेष बचेगा 2, तो 2 शेष बचा। ठीक है, तो 3 वाला क्वेश्चन है, तो हम एक में 2 बार किसका गुणा करेंगे, 3 का, तो 1 गुणे 3 कितना आ जाएगा, 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ठीक, सेकंड में आंसर क्या है? सेकंड में आंसर देखो, पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, आप केवल 43 को डिवाइड करिए 4 से, तो 4 दहा 40 तक डिवाइड होगा, शेष बच जाएगा 3। तो 3 शेष बचा है, मतलब आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे एक में, किसका मल्टीप्लाई करोगे, 7 का। तो 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 1 गुणित 7, 7 सत्ते 49 का 9, फिर 9 सत्ते 63 में यूनिट डिजिट 3, ये आ जाएगा, यूनिट डिजिट आ जाएगा 3। क्लियर? सबका आंसर था? कितने लोगों का? थर्ड क्वेश्चन कितने लोग बना लिए? कितना आया? 7 टू द पावर 240, 240। 240 मतलब पूरे को नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं, अब केवल 40 को डिवाइड करिए। 40 को डिवाइड करोगे 4 दहम 40, पूरी तरह डिवाइड, कुछ भी शेष नहीं बचा, कंप्लीट डिवाइड हो गया। तो कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या ले लेंगे, 1। ठीक है, यहाँ पे एक एक्चुअल में कंप्लीट पेयर बन जाएगा। चौथे क्वेश्चन में आंसर क्या आया, तो आखिरी के 2 डिजिट को जब 4 से डिवाइड करोगे, मतलब केवल 7 को डिवाइड करोगे, 4 एकम 4, शेष कितना बचेगा, 3। 3 शेष बचा, 3 बार आप मल्टीप्लाई करोगे किसका, 3 का, किसमें, 1 में, तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 1 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3 करेंगे तो आ जाएगा 27। 27 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। क्लियर सबको? सबका आंसर? ये कितने लोग बना लिए? फिफ्थ क्वेश्चन कितना आया? देखो 3 टू द पावर 29, 29 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, 7 चौक 28 तक डिवाइड होगा, 7 चौक 28, 28 इसमें घटाओगे कितना बचेगा, 1। मतलब हम एक बार 3 का गुणा करेंगे, तो 1 गुणित 3 करेंगे तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, इसमें यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 3। 7 की घात 25 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 छक्के 24 तक डिवाइड होगा, कितना शेष बचेगा, 1 शेष बचेगा। 1 शेष बचेगा मतलब एक में हम एक बार 7 का गुणा करेंगे, तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा, 7। 7 एकम 7। ठीक है, 4 की घात सम संख्या है, इवन नंबर है, 4 टू द पावर इवन नंबर, इवन नंबर है मतलब यूनिट डिजिट 6, तो इसका यूनिट डिजिट 6। और 9 का पावर एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है मतलब यूनिट डिजिट क्या रहेगा, 9। क्लियर सबको? तो 3 सत्ते 21 का यूनिट डिजिट 1, 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, और 6 निया 54 में इकाई का अंक क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, कितने लोग का आंसर लिया था, 4। कितने लोग लिए थे? आया समझ में? इस पे कोई डाउट? क्लियर है सबको? इसे जब बनाएंगे तो इसमें आप गौर करिए, 7 टू द पावर 95 माइनस 3 टू द पावर 58 है। कितने लोग बना लिए? कितना आ रहा है? देखिए 7 टू द पावर 95 है, तो 95 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 4 से। ठीक है, 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 95 को 4 से डिवाइड करेंगे, पहले 2 बार डिवाइड होगा, बचेगा 1। ठीक है, फिर 5 को लिखे, 4 तिया 12, शेष कितना बचेगा, 3 शेष बचा। ठीक है, तो यहाँ पे हम 1 का गुणा कर देंगे 7 में, 7 का गुणा कर देंगे 1 में, कितनी बार, 3 बार, ये इसका कैलकुलेशन, माइनस फिर 3 टू द पावर 58, 14 चौक 56 तक डिवाइड होगा, शेष 2 बच जाएगा। 58 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, शेष बचा 1, फिर 4 चौक 16, शेष बच जाएगा 2। 2 शेष बचा मतलब 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का, किसमें, 1 में, तो 1 इंटू 3 इंटू 3, तो 7 सत्ते 49, 9 सत्ते 63, तो इसका इकाई अंक क्या आ जाएगा, 3, और इसका इकाई अंक 9। हम देखे हैं, पढ़े हैं इसके पहले, अगर
सामने वाला डिजिट छोटा है तो इसके सामने क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और 13 में 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 4। 1 कहां से लिखे, कैरी किए, हासिल लिए, क्योंकि एक बड़ा नंबर मिलेगा जिसका यूनिट डिजिट 3 है। क्लियर सबको, बन जाएगा। तो 7 और 3 के लिए हम क्या देखें, 7 और 3 के लिए क्या लॉजिक देखें कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो उसके पावर को कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से। 4 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हम एक लॉजिक पकड़े हैं कि हर चौथी बार मल्टीप्लाई होने से यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। तो 4 से डिवाइड करके हम ये देख लेते हैं जहां तक भी यूनिट डिजिट 1 आ रहा है और उसके कितना शेष बच गया, कितना रिमाइंडर, तो जितना शेष बच जाएगा, रिमाइंडर आएगा, उतनी बार एक में गुणा कर देंगे। अगर 3 वाला क्वेश्चन है तो 3 का, 7 वाला क्वेश्चन है तो 7 का, और फाइनली देख लेंगे आंसर क्या आ रहा है। क्लियर सबको, बन जाएगा। सेम कंडीशन आता है, सेम कंडीशन, मिलता जुलता कंडीशन है 2 और 8 का, ठीक है, 2 और 8 का कंडीशन है। देखो हम क्या देखें, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है या 6 है, 0, 1, 5 या 6 है, तो ऐसे नंबर का पावर कितना भी हो, यूनिट डिजिट में फिर से यही डिजिट आ जाएगा, इकाई अंक फिर से यही होगा। 4 और 9 के लिए हम क्या देख लिए, 4 और 9 के लिए हम देख लिए इसका पावर सम है कि विषम है। तो अगर पावर सम है या विषम है उसके अकॉर्डिंग हम आंसर ले रहे हैं। अगर इनका पावर विषम है तो 4 का 4, 9 का 9 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर सम है तो 4 की घात सम है तो यूनिट डिजिट 6, और 9 टू द पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1, ठीक है। उसके बाद हम देख लिए 3 और 7 का। तो 3 और 7 में हमने क्या देखा, अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट 3 या 7 है तो उसके पावर को, जो पावर है उस पावर को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से। 4 से डिवाइड करेंगे, जहां तक डिवाइड होगा वहां तक यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। और जितना रिमाइंडर आ गया, जितना शेष बच गया, उतनी बार, अगर 3 का क्वेश्चन है तो 3 का गुणा, 7 का क्वेश्चन है तो 7 का गुणा कर देंगे। क्लियर, ठीक है। सेम कंडीशन आपको मिलेगा 2 और 8 का, यही दोनों डिजिट बच गए। इसमें भी पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, इसमें भी पावर को क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। जहां तक डिवाइड होगा, इसमें जब डिवाइड कर रहे थे तो जहां तक डिवाइड हो रहा था वहां तक यूनिट डिजिट क्या आ रहा था, 1। हर चौथी बार मल्टीप्लाई होने से यूनिट डिजिट हो जाता है 1। तो 2 और 8 में हर चौथी बार जब मल्टीप्लाई होगा तो यूनिट डिजिट हो जाता है 6। क्या हो जाता है, यूनिट डिजिट 6। तो जहां तक डिवाइड होगा वहां तक का यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। और जितना शेष बच जाएगा उतनी बार, अगर 2 वाला क्वेश्चन है तो उतनी बार 2 का गुणा कर देंगे, और 8 वाला क्वेश्चन रहेगा तो उतनी बार 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, कोई डाउट यहां तक में नहीं है ना, क्लियर है सबको। जब लगातार 2 और 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो हर चौथी बार में यूनिट डिजिट आ जाता है 6। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा तो इकाई अंक 6 ही रह जाएगा, और अगर शेष बच गया तो जितना शेष बच गया, अगर 2 का क्वेश्चन है तो उतनी बार 2 का मल्टीप्लाई, और अगर 8 का क्वेश्चन है तो उतनी बार 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, किसमें, 6 में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर, चले 2 और 8 वाले में, ठीक है। इनमें यूनिट डिजिट निकालना है। या 392 टू द पावर 154, 98 टू द पावर 98, 888 टू द पावर 224, 62 टू द पावर 167। बन गया।
पहले में आंसर क्या है? 4। कितने लोगों का? पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो हम देखे समझे थे कि पूरे नंबर को 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट 2 डिजिट पर आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4, शेष बचेगा 1, फिर 4 दिया 12, शेष बच जाएगा 2। तो 2 शेष बच गया, तो 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 2 का। किस में मल्टीप्लाई करेंगे? 6 में। तो जहां तक डिवाइड हुआ वहां तक के लिए यूनिट डिजिट 6 और 2 रिमाइंडर बचा, तो 2 बार हम 2 का मल्टीप्लाई कर दिए। 6 दूनी 12, फिर 12 दूनी 24, 24 में यूनिट डिजिट 4। ठीक है, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, सेकंड में आंसर 98 को 4 से डिवाइड करेंगे, 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें भी 2 आ जाएगा। पहले 4 दूनी 8, बच गया 1, फिर 4 चौक 16, बच जाएगा 2, 2 शेष बच जाएगा। तो इतनी बार मल्टीप्लाई करेंगे किसका? 8 का। किसमें? 6 में, क्योंकि जहां तक डिवाइड हुआ वहां तक यूनिट डिजिट 6 और जितना बच गया शेष उतनी बार हम 8 का क्वेश्चन है तो 8 का मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 का क्वेश्चन था तो 2 का मल्टीप्लाई किए, 8 का क्वेश्चन है तो 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 का 8 से गुणा करेंगे 48 और फिर 8 इंटू 8 हो जाएगा 64। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 4। ठीक है, इकाई का अंक 8 है तो पावर को 4 से डिवाइड करेंगे तो केवल 2 डिजिट को डिवाइड कर दीजिए। तो 4 छक्के 24 पूरी तरह डिवाइड, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, मतलब यूनिट डिजिट क्या ले लेना है? 6। अगर कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब यूनिट डिजिट 6 ले लेना है। क्लियर? सबका आंसर है इसमें 6। 62 यूनिट डिजिट 2 है, मतलब पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। 67 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से एक बार डिवाइड होगा पहले, फिर बचा 2, फिर 4 छक्के 24, बच जाएगा 3, 3 शेष बचा, 3 शेष बचा। तो इतनी बार हम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 में। किसे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 को। तो 2 गुणित 2 गुणित 2, तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया? 8। ठीक है, क्लियर? बन जाएगा। अब देखो, अगर आप गौर करोगे तो 3, 7 और 2 और 8 का कंडीशन एक जैसा है, बस एक ही डिफरेंस है, उसमें यूनिट डिजिट 1 आता है और इसमें आता है 6। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हर चौथी बार मल्टीप्लाई करेंगे जब 3 का और 7 का, तो हर चौथी बार में यूनिट डिजिट 1 आ जाएगा। 2 और 8 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हर चौथी बार में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 6। इसे ही बेस बना लिए। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करके वहां तक पहुंच जाते हैं जहां तक का यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, और जो बच गया, जितनी बार बच गया उतनी बार मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 2 का क्वेश्चन है तो 2 का, 8 का क्वेश्चन है तो 8 का, 6 में मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। 3 और 7 वाला बनाएंगे तो 1 में मल्टीप्लाई करके आंसर ले लेंगे। ठीक, क्लियर? बन जाएगा। तो सारे डिजिट के लिए देख लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है, बनाइएगा।
बना लिए पहले में आंसर? कितने लोग बना लिए पहला? कितना आ रहा है? 3। 7 टू द पावर 2000, ठीक है, 7 टू द पावर 2000 है। 2000 जो है 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मतलब इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 1। इसमें भी 7 टू द पावर 2000 है, ये भी 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा मतलब इसका भी यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा? 1। 7 टू द पावर 1999, तो ये 99 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 99 को 4 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 बचा 1, फिर 4 चौक 16, शेष बच गया 3। तो 3 शेष बचा मतलब 3 बार हमको मल्टीप्लाई करना है। किसका? एक में मल्टीप्लाई करना है 7 का। तो 1 सत्ते 7, 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 3, ठीक है, यूनिट डिजिट 3। तो इसका यूनिट डिजिट 1, इसका 3, इसका -1, मतलब 1 रहेगा और सामने माइनस का साइन है। तो 1 और 3 जुड़ेगा 4, 4 में 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 3। मतलब जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो जो भी नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3, ठीक है। इसे बनाएंगे तो 3 टू द पावर 75 है, तो यहाँ बच जाएगा 4 से 75 को डिवाइड करेंगे तो 3 बच जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कुल मिला के आ जाएगा 27। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7। तो इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 7, ठीक है। वही पावर जो है 75 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 बचा 3, फिर 4 निया 4 अट्ठे 32, 32 पे क्या बच जाएगा? 3 शेष बच जाएगा, ठीक है। तो 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए किसका? 3 का। 2 टू द पावर 14 है, 14 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। 2 शेष बचेगा मतलब 6 इंटू 2 इंटू 2, 6 में हम 2 बार 2 का गुणा कर देंगे क्योंकि 2 वाला क्वेश्चन है। तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 में यूनिट डिजिट क्या हो गया? 4। और 9 का पावर इवन नंबर है, सम संख्या है, इवन नंबर है, मतलब इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। 9 की घात एक सम संख्या है तो इकाई का अंक 1। कुल मिला के 7 चौक 28, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया? 8, ठीक है। सबका आंसर? देखो ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 17 टू द पावर 200 में लास्ट 3 डिजिट, अंतिम 3 अंक होंगे, तो इनमें से अंतिम मतलब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी बड़ा नंबर मिलेगा उसके लास्ट 3 डिजिट कौन सा होगा इनमें से, ये पूछ रहा है। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट इन प्रोडक्ट ऑफ द नंबर if 7 is multiplied by 707 times, ठीक है। यदि 7 को 7 से 107 बार गुणा करें
तब प्राप्त गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा? If 7 is multiplied by 707 times, what will be the unit digit of the product? बनाओ ना। इसका आंसर कितने लोग ले लिए? क्या लिया आंसर? ऑप्शन ए कितने लोगों का? ऑप्शन ए कितने लोगों का? बी, सी, डी। देखो, हम कॉन्सेप्ट समझ रहे थे तब हम देखे थे ना कि यूनिट डिजिट सबसे पहले मिलता है, लेकिन अगर 10 प्लेस में जो डिजिट है वो चाहिए, 100 प्लेस वाला जो डिजिट है वो चाहिए, तो हमको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना? तो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट हमसे बोल रहा है, लेकिन हमारे लिए कॉन्सेप्ट वही है, यूनिट डिजिट। हम केवल यूनिट डिजिट को देखेंगे, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट देखने के लिए तो हमको पूरा कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट का है, उसी को ही फॉलो करेंगे। 7 टू द पावर 200 है, 204 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो इकाई का अंक क्या आ जाएगा? एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट क्या है? 1, ठीक है? तो कुल मिला के आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है? यूनिट डिजिट क्योंकि हो जाएगा 1। बाकी 3 डिजिट कंफ्यूज करने के लिए वो लास्ट 3 डिजिट की बात किया है, कॉन्सेप्ट यूनिट डिजिट वाला ही काम आएगा, ठीक है? इसे कितने लोग बनाए? कितने लोगों का आंसर आया? 7। कितने लोगों का आंसर आया? 3। कितने लोगों का आंसर आया? 9। कितने लोगों का आंसर आया? 1। एक स्टूडेंट का हाथ उठा 7 में, बाकी मोस्टली हाथ उठा है 3 और 9 में। 1 में किसी का आंसर नहीं है? 1 नहीं है ना, मतलब 1 किसी का आंसर नहीं आया है, तो मोस्टली 9 और 3 लिए आंसर, है ना? कितने लोग 9 लिए? और 3 कितने लोगों का आंसर? ठीक, चलो आंसर तो आप लोग ही लेके आओगे, मैं थोड़ा सा इसको डील करता हूं, ठीक है? अगर मैं बोलूं 7 को एक बार 7 से गुणा करो तो क्या लिखोगे? इतना लिखेंगे? यस, इतने में कंप्लीट हो गया। अभी तो मल्टीप्लाई ही नहीं हुआ है, अभी तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना। तो इस 7 को इस 7 से एक बार मल्टीप्लाई कर दिए। अब अगर मैं बोलूं 7 को 2 बार 7 से गुणा करना है तो क्या लिखेंगे? इस 7 को 2 बार 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ना? देखो, अब इतना तो नहीं लिख सकते, इतना लिखेंगे तो इन दोनों में कोई फर्क नहीं होगा। इस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार 7 से, ठीक है? अब अगर इस यही मैं लिखूं 7 को 7 से 3 बार गुणा करना है, 7 को 7 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इस 7 को आप 7 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ऐसा ही काम करेंगे, ठीक है ना? अब गौर करो, जब एक बार गुणा करना है तो हम 7 इंटू 7 लिखें और इसको हम लिख सकते हैं 7 टू द पावर 2, 7 स्क्वायर। जब 2 बार गुणा करने की बात आई तो हम इसको ऐसा लिखें, और 7 इंटू 7 इंटू 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 क्यूब। जब 3 बार गुणा करने की बात किया तो कंडीशन ये आया, और इसे हम क्या लिख सकते हैं? 7 टू द पावर 4। मतलब जब एक बार, चूंकि नंबर सेम है, ये 7 भी सेम है, तो जब एक बार मल्टीप्लाई करना है तो पावर में क्या हो गया? 2। 2 बार मल्टीप्लाई करना है तो पावर में क्या हो गया? 3। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर में क्या आ जाएगा? 4। तो जब
107 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 7 से, तो क्या आएगा 7 टू द पावर 108 आएगा, 7 टू द पावर 108। ठीक है ना, आ रहा है समझ में? देखो इस 7 का मल्टीप्लाई होगा 7 से 107 टाइम्स, 107 बार गुणा किए। ठीक है, 107, तो ये वाला 7 107 है और इसकी वजह से एक बढ़ के क्या हो जाएगा 108, तो 7 की घात 108। अब कंडीशन अप्लाई करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा तो जो भी इसका यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा 1, यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 1। ठीक है, क्लियर? मेरे ख्याल से यहां से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है, हम क्या कर लिए थे, सीधे सीधे हम 7 की घात 107 लिख लिए थे, 7 टू द पावर 107 लेके बना लिए थे। ठीक है, मोस्टली आप यही लेके बनाए थे, इसलिए आंसर क्या आ जा रहा था 3 आ रहा था, है ना? ठीक, ये नोट कर लो। तो यूनिट डिजिट से रिलेटेड बन जाएंगे सारे क्वेश्चन। अगर मान लीजिए यहीं पे क्वेश्चन ऐसा रहता कि ये नंबर कुछ और होता, मान लो ये नंबर कुछ और होता, इसकी जगह मान लेते हैं हम 6 रख देते हैं, इसकी जगह क्या रख देंगे 6, तो फिर ऐसा होता 6 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, और ऐसा 7 कितनी बार होता 107 टाइम्स। तब फिर ये हमारा क्वेश्चन हो जाता 6 इंटू 7 टू द पावर 107, और फिर इसको सॉल्व करके फिर आंसर लेते। अगर इस नंबर की जगह कुछ और नंबर रहता, तब सपोज इस वाले नंबर की जगह मान लीजिए 6 रहता, तब फिर सॉल्व ऐसे करते, तो जो पावर में 107 ले रहे थे ना वही आ जाता। ठीक है, बट यहाँ पे नंबर भी 7 है, इस वजह से ये बढ़ के क्या हो गया था 108 हो गया था। क्लियर? ध्यान रहेगा, आगे बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुरुआत में जब आंसर लिया था तो मॉडल आंसर में गलत ले लिया था आंसर, फिर अमेंडमेंट आंसर आया था, फिर उसमें करेक्शन करके लिया था आंसर। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। क्लियर सबको? तो ये यूनिट डिजिट वाला बन जाएगा आपसे, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक।